तो दोस्तों चने बनाने का ऐसा तरीका कि जो इसका ग्रेवी है बिल्कुल वही रेस्टोरेंट या होटल वाली आपको बाजार से जिस तरह चने लेके आते हैं उसी तरह बनेगी। इसका मसाला इतना मज़ेदार बनता और आपका जो चना है बिल्कुल बेहतरीन वो गला हुआ बनेगा। चना बिल्कुल टूटेगा नहीं, उसका छिलका भी नहीं उतरेगा। अगर इसी तरह आपने बनाना तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, हमेशा आपको बेहतरीन चने की रेसिपी आप घर में आसानी से बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार चने की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल वही टेस्ट जिस तरह आप होटल से बाजार से लेके आते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 कप यहाँ पर चने के ले लिए। 1/4 कप यहाँ पे हमने मसूर की दाल लेंगे, इसको दाल के साथ बनाना। और 1/4 कप यहाँ पर हमने चने की दाल लेनी है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होनी और टेस्ट इसका लाजवाब बनेगा। जो मैंने आपको ग्रेवी मसाला बताया उसी तरह इसकी ग्रेवी भी बनेगी। तो यहाँ पर चने को हम पानी के साथ इस तरह धो लेंगे, साथ में दालें भी धुल जाएंगी, तो इसके अंदर से काफ़ी मिट्टी वगैरह मैल वगैरह निकल जाएगी। इसके लिए 2 से 3 दफ़ा इसको धो लेंगे। अभी देखें बाउल के अंदर क्वांटिटी चने की आप देख लें, मैं बाकी आपको बाद में भी दिखा देता हूँ ये कितनी फूल जाएगी। तो इसको कितने घंटे के लिए मैंने भिगो देना। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको धो लेंगे। साफ़ पानी डाल के इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 8 से 10 घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन क्या होगी। इसी तरह चना अच्छी तरह फूलता है, अच्छी तरह गलता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर साफ़ पानी डाल के हम इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर सिर्फ हमने नमक डालना है, इसके अंदर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आप इसको बाउल को देख लें, चना हमारा फूल कर कितना ऊपर आ गया है। तो अगर इसको आप कम वक्त के लिए भिगोएंगे तो बिल्कुल ये अच्छी तरह गलता भी नहीं और चने की जो रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आपके चने टूट जाते हैं। तो यहाँ पर 10 घंटे के बाद हमने इसको एक दफ़ा फिर साफ़ पानी से धो लेंगे। इसके अंदर हमने कोई भी मीठा सोडा वगैरह कोई भी किसी चीज़ की इस्तेमाल नहीं करना और इसको हमने गला लेना है। तो इस तरह हमने जो इसको चना हमारा पहले ही फूल गया, अभी 4 से 5 इसको प्रेशर लगवाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर ही। अगर आज के प्रेशर कुकर के बगैर भी इसको गलाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये गल जाएगा। यहाँ पर 1 काली बड़ी इलायची और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 लीटर इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे, इसको प्रेशर लगवाएंगे। 4 से 5 प्रेशर में आपका ये बहुत ही अच्छी तरह गल जाएगा। तो यहाँ पर चनों के लिए हमने फ्रेश मसाला बनाना है। इसके लिए 6 से 7 हमने लौंग ले लेने, 2 दालचीनी के छोटे पीस ले लेने। तो साथ में लेंगे 2 पिपली, 2 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून यहाँ पे लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून धनिया का। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे, इसका फ्रेश हमारा चने का मसाला बन जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर चना बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल हमने अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बाद में इसका तड़का लगा देंगे। कभी अभी जितना भी ऑयल इसके अंदर ऐड कर लेंगे वो सारा चने के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए 1/4 अभी ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया, अदरक ऐड नहीं किया। लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन मसालों को हमने भुनाई करनी है। फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले की हमने भुनाई कर लिया। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, उसको मिक्सी में डाल के इस तरह उसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर प्याज को हमने मसाले के साथ मिक्स करना है। प्याज की भुनाई करेंगे ताकि मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाए और प्याज को जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के बगैर ये रेसिपी बनेगी, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर देख लें प्याज की हमने भुनाई कर ली, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दही का ऐड करना। दही ऐड करने के बाद फिर मसाले की भुनाई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार होगा। चने को मैंने बॉईल कर लिया था, और चना और उसके साथ जो पानी था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने चने का मसाला बनाया तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर चने को हम मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। साथ में 1 टीस्पून मैंने नमक का और ऐड कर लिया था, थोड़ा सा कम था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चने में से हमने 1 कप निकाल लेना, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर दोबारा ऐड कर लेंगे, उससे इसकी थिकनेस भी बन जाएगी।
तो इसी तरह इसके अंदर पेस्ट डालने से, इसके अंदर हमने दाल भी डाली हुई, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता। आप इसको एक दफ़ा इसी तरह बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 से 20 गोल काली मिर्च ली है, उसको हमने मोटा सा कूट लिया। फ्रेशली इसको कूट लें, इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। इसके अंदर ऐड कर लेंगे साथ में 8 से 10 सब्ज मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसको लो फ्लेम पे हमने कुक करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर चना हमारा अच्छी तरह गल गया है, उसका जो बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका हमने तड़का बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1/4 कप पानी का ले लेंगे, इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। इसका हमने तड़का बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका तड़का बनाने के लिए पैन में 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर लेंगे। लो फ्लेम पे घी को गर्म करने के बाद इसमें जो हमने मिर्ची का मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। इसको लो फ्लेम पे इतना कुक करेंगे ये अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और मिर्ची हमारी फ्राई हो जाए। ज़्यादा इसको फ्लेम को हाई नहीं करना, हाई फ्लेम पे जो मिर्ची जल जाएगी। यहाँ पर तड़के को चने में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का और लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। आप काली मिर्च को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मजीद 1 से 2 मिनट तक इसी तो कुक कर लेंगे। और देखें चना जो है इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी तरह बन गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। चना जो हमारा जो है ठंडा होकर और भी जो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर चने को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और बाकी का थोड़ा सा तड़का हमने बचा के रख लिया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चने में बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।